आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देखकर ही दिल को राहत हो जाती है। कैसे भूल सकता है कोई किसी को, जब किसी को किसी की आदत हो जाती है। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो किसी को भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो बावजूद इतनी कोशिशों के नाकाम हो जाते हैं। वो जितना कोशिश करते हैं किसी को भुलाने की, उससे ज़्यादा उनकी यादें बढ़ती चली जाती हैं। और यही वजह है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख उनकी इसी वजह से रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं और उस गुनाह को छोड़ना चाहते हैं। जितना इरादा करते हैं कि आज आखिरी बार ये गुनाह होएगा, आज के बाद नहीं करूँगा, उतना ही वो गुनाह बढ़ता चला जाता है। तो आखिर ऐसा क्या काम करें कि हमारी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ें छूट जाए जिसे हम छोड़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान उसूल बता दिए गए हैं। अगर हम उसको सही तरीके से फॉलो करें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसान होगा किसी को भुलाना या फिर कोई भी गुनाह छोड़ना या फिर कोई भी आदत छोड़ देना। तो उसके लिए क्या करा जाए? जिस तरह रिवायत के अंदर मिसाल मिलती है, कोई बंदा अगर शराब छोड़ना चाहे तो उसे वो शराब के असबाब भी छोड़ने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे हर वो गिलास छोड़ना पड़ेगा जिसके अंदर वो शराब पिया करता था, और उसके जैसा हर गिलास उसे घर के अंदर से निकालना पड़ेगा, वरना उन शराब के गिलास को देखकर फिर से शराब की याद ताज़ा हुई। और दूसरी चीज़, जिस जगह पर बैठकर वो शराब पिया करता था, हर ऐसी जगह पर जाना छोड़ना पड़ेगा। और जिस जगह पर शराब मिलती हो, ऐसे रास्तों से भी निकलना बंद करना पड़ेगा। कोई मजबूरी है उधर से निकलना तो अलग बात है, लेकिन खुद जानबूझ के उस रास्तों की तरफ जाना कि जिसे देखकर फिर से शराब की याद ताज़ा हो, अंदर में हड़क पैदा हो, तो ऐसी जगह पर जाना छोड़ना पड़ेगा। और एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है, हर ऐसे दोस्त को भी छोड़ना पड़ेगा जिसके साथ बैठकर वो पिया करता था, जिन्होंने उसको जो है इस चीज़ की लत लगाई या फिर जो खुद इन चीज़ों के आदी है। अगर ये काम करेगा तो इसके लिए आसान होएगा, वरना ये अपने जहन में कितना सोचता रहे कि मैं शराब छोड़ दूँ, लेकिन अगर ये शराब के असबाब नहीं छोड़ेगा, इससे शराब नहीं छोड़ पाएगी। इसी तरह कोई बंदा अगर ज़िना में मुब्तला हो चुका है, वो ज़िना को छोड़ना चाह रहा है, लेकिन बार बार उससे ज़िना हो ही जाता है, तो क्या करे? सबसे पहले तो वो अपना निकाह करे, निकाह की बात रखे घर पर। निकाह ना हो सकता है अभी, तो उससे पहले क्या काम करे कि हर वो ऐसी चीज़ देखना छोड़ दे जिसकी वजह से उसके अंदर में तलब पैदा होती है, और हर ऐसी जगह पर रहना छोड़ दे जिस जगह पर जाने से उससे ज़िना होता हो। मिसाल के तौर पे अकेलेपन में, तन्हाई, या फिर ज़िना के कोई अड्डे हो। लिखा हुआ है ज़िना के करीब भी मत जाओ, यानी ऐसी जगह पर भी मत जाओ जहाँ पर ये होने का इम्कान हो। और उसके अलावा हो सके तो रोज़ा रखे। रोज़ा रखना ये नहीं कि खाने पीने से रुक गया, कि बल्कि हर जिस्म के आज़ा का रोज़ा होता है, इस तरह का रोज़ा रखा जाए जो इसके अंदर में ऐसी कैपेसिटी अल्लाह की तरफ से पैदा होगी कि जो इसे अंदर में ख्वाहिशात दबाने इसके लिए आसान हो जाए। और ऐसे वाले लोग जो इस गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं, वो तन्हाई में तो कभी भी ना सोए। उन्हें ये चाहिए कि वो ऐसी जगह पर सोए जहाँ पर उसके फैमिली सोती हो, ऐसा रूम इख्तियार करे। वहाँ पर अपनी जो है बेड डाल ले, बेड नहीं है उस जगह पर कोई डालने की गुंजाइश, तो वहीं पर नीचे बिस्तर बिछा ले, वहीं पर सोए करे सबके साथ। अकेला बिल्कुल ना रहे, शैतान आके अकेले में वसवसे डालेगा, फिर से इसी काम पे मजबूर करेगा। और हर ऐसा असबाब छोड़ दे जो ज़िना से मुताल्लिक है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें अगर वो देखेगा तो अंदर में फिर तलब पैदा होगी। इसी तरह कोई शख्स अगर किसी को भुलाना चाह रहा है और बहुत कोशिश के बावजूद भी उसकी यादें उसे सताती रहती हैं, तो उसके लिए क्या करा जाए? सबसे पहले वो ये काम करे, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें ख़त्म करे। मिसाल के तौर पर ये जैसे उसकी इमेजेस हैं उसके पास में, वो ख़त्म करे। उसकी तरफ से आए हुए गिफ्ट्स हैं वो ख़त्म करे। उसके स्टेटस देखना बंद करे। उसकी जितनी चीज़ें उसके पास मौजूद है वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ से ख़त्म करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि उसका तज़किरा ख़त्म कर दे, उसकी बातें ख़त्म करते करना। ना तो अच्छाई में उसकी बातें करे, ना बुराई में उसकी बातें करे, ना ही सुने। क्योंकि अगर ये बुराई में भी अगर किसी की बात करेगा या सुनेगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिक उसकी ज़िंदगी में पैदा हो जाएगी। एक अल्लाह वाले फरमाते थे, किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में पैदा करना चाहो, किसी को अपने दिल के अंदर बसाना चाहो, तो उसके तज़किरे शुरू कर दो, तो वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में पैदा हो जाएगी। और जिस अपनी ज़िंदगी से भुलाना चाहो तो उसके ज़िक्र करना छोड़ दो, उसके तज़किरा करना छोड़ दो, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और रही बात ख़यालात की, ये तो कोई
अपने आप ज़ाती चीज़ नहीं है कि कोई जानबूझ के किसी को सोच रहा हो। कई मर्तबा ऐसा होता है ना चाहते हुए भी बार बार किसी की यादें आती हैं, बार बार सोच में उसकी अपना जो है जहन के अंदर उसकी बातें घूमती है, पुरानी जो उसके साथ जो है बीते हुए लम्हात याद आते हैं, उससे की भी बातें याद आती है। तो ऐसी चीज़ों को जो है अपने माइंड को कैसे ब्लॉक करे ये चीज़ सोचने से। देखो, अगर आप ये सोचो कि मैं ना सोचूं उसे, तो जितना ऐसा सोचोगे उतना ज़्यादा उसकी यादें सोचती जाएगी। जैसे एक जाली पीर बाबा था कहीं पर, अब उसे क्या हुआ, वो तावीज़ गंडे करता था। अब एक बंदा उसके पास पहुंचा और वो तावीज़ बहुत महंगा देता था, तो लोग जो ऐसे वाले लोग होते हैं ज़्यादातर वो मशहूर हो जाते हैं, भाई यानी कि इसके तावीज़ में कोई दम है, कोई पावर है। तो एक बंदा उसके पास पहुंचा, भाई मुझे फला परेशानी है, मुझे तावीज़ चाहिए। उसने कहा भाई 50,000 रुपये मेरे दे दीजिए, आपका हर मसला हल हो जाएगा, जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। उन्हें मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन आज तक मैं इतना खर्च कर चुका हूँ, क्या गारंटी है कि आपका तावीज़ भी असर करेगा? मैं पैसे तो लगाने को तैयार हूँ। उन्हें 100% गारंटी है, वरना पैसे वापस, बल्कि डबल करके दूंगा आपको पैसे, अगर बिल्कुल सॉल्यूशन आपको ना मिला। लेकिन मेरे तावीज़ के अगर असर देखना चाहते हो, उसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि जब आप घर में दाखिल हो मेरे तावीज़ पहनकर, तो आपको काले कुत्ते का ध्यान नहीं आना चाहिए। इसने जी ठीक है, ये तो बहुत आसान बात है। अब ज़रा सोचो, इसके जहन के अंदर इस जाली पीर बाबा ने एक बात डाल दी कि काले कुत्ते का ध्यान नहीं आना चाहिए घर के अंदर। वैसे भी कौन सा आ जाता है हमें ध्यान, लेकिन इसने एक बात डाल दी ताकि इसके माइंड में ये बात ऑटोमेटिक आए। अब ये तावीज़ पहन के जो घर के गेट पे पहुंचा और सोचने लगा काले कुत्ते का ध्यान नहीं आना चाहिए। अब ये सोच रहा था, लेकिन काला कुत्ता ध्यान में। ये फिर लौट गया, थोड़ी देर बाहर बैठा, फिर अंदर जाने लगा, फिर काले कुत्ते का ध्यान। ये फिर बैठ गया, ऐसे कई घंटे तक अपने आप से लड़ता रहा कि काला कुत्ता याद ना आए, काले कुत्ते का ध्यान ना आए। लेकिन क्योंकि वो तो इमेज एक जहन के अंदर एक बात डाल दी गई थी, तो वो तो आएगी। हत्ता कि बेचारा हार के अंदर ही घुस गया, लेकिन काले कुत्ते का ध्यान इसकी ज़िंदगी से नहीं गया। बाद में जितने दिन का वक्त बताया था उतने दिन पूरे हो गए, लेकिन कोई भी असर नहीं दिखा, क्योंकि वो तो वैसे ही जाली बाबा था। अब वो पहुंचा उसके पास में, भाई आपका तावीज़ तो कोई असर ही नहीं करा। उनने कसम खा के सच्ची बताओ, काले कुत्ते को तो नहीं सोचा था? तो कहा हज़रत मैं तो जितना सोच रहा था कि ना सोचो उतना ध्यान में आ रहा था। तो बस तावीज़ कहाँ से असर करता, तुमने उसूल ही नहीं अपनाए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भागो यहाँ से। ऐसे ही हमारे साथ है, शैतान वसवसा डालता किसी के बारे में ख्यालात। अब बंदा सोचता ना सोचूं, उस चीज़ के बारे में ना सोचूं, चाहे वो गुनाह का ख्याल हो या किसी और का ख्याल। जितना ये सोचेगा उसे ना सोचूं, उतना ही उसे याद आएगा। अब ये क्या करे, अपने आप को उसे सोचना बंद करने की बजाय किसी और चीज़ में बिजी करना शुरू कर दे। जब एक बंदा किसी चीज़ में मशगूल होना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिक कोई और चीज़ इसकी जहन से बंद होनी शुरू हो जाती है। और गाने तो बिल्कुल ना सुने, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक ट्रेंड चला हुआ है लोगों के अंदर में कि भाई जो भी अपना धोखा खाता है तो वो क्या करता है, सैड सॉन्ग ज़रूर सुनता है। अब जितना सैड सॉन्ग सुनेगा उतनी ज़िंदगी में इसकी जो है उसकी याद बढ़ती चली जाएगी, गम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि म्यूज़िक जो है दिल के अंदर निफाक पैदा करता है, निफाक अंदर से ईमान बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बंदा मुनाफिक बन जाता है। और जो म्यूज़िक में दिल लगाता है उसके साथ उसके अंदर में तो जिना के जरासीम पैदा हो जाती है। इसलिए म्यूज़िक तो बिल्कुल भी ना सुने। और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अल्लाह के अलावा कोई है नहीं जो इसकी ज़िंदगी से कोई गुनाह छुड़ा सके। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी में ना कुव्वत ना कोई ताकत, गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही देता है। तो उसके लिए क्या करे, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ मजबूत करे। जो बंदा बदनज़री से बचना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, कोई भी गुनाह से बचना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ ये है, इसका अल्लाह से ताल्लुक़ टूटा हुआ है। वरना अगर अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो ज़िंदगी से गुनाह छोड़ना आसान हो जाए। हदीस कुदसी में है कि बंदा मेरा कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता जो मैंने इस पर फ़र्ज़ की है। तो फ़र्ज़ों का एहतमाम करे, फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ अहकामात जितने हैं उसका एहतमाम करे अल्लाह को पाने की नीयत से, कि अल्लाह तुझसे ताल्लुक़ बनाने की नीयत से मैं अमल कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आगे लिखी हुई है कि ये नवाफिल के ज़रिए मेरा करीब होता चला जाता है, हत्ता कि इतना करीब हो जाता है कि मैं इसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे, इसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुने, इसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोले, इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़े, इसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले। यानी जिस्म के सारे आज़ा कंट्रोल में आ जाएंगे और सारे जिस्म के आज़ा ऐसे इस्तेमाल होंगे जैसे अल्लाह का हुक्म है। तो बहुत आसान है सारी चीज़ें छोड़ना। फिर तो इसलिए नफलों का खूब एहतमाम करे। और अल्लाह पाक का जिक्र दिल के लिए ऐसा है जिस तरह मछली के लिए पानी ज़रूरी है,
دلوں کو بھی جو ہے ذکر کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اللہ کی یاد میں اپنا مشغول ہونے کی کوشش کرے. کسی اور کو بھلانے کی سوچنے کی بجائے اللہ کو یاد کرے, کیونکہ دل کے اندر وہ بستا ہے جسے بندہ یادوں میں بساتا ہے. تو اللہ کو سوچے, اللہ کی محبت والے واقعات کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے, جنت سوچے, آخرت سوچے. اس سے کیا ہوگا, اندر میں زندگی کے اندر آخرت اتر جائے گی اور اللہ آ جائے گا زندگی میں, اور ہر چیز چھوڑنی آسان ہو جائے گی. اور آخرت تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئی بھی گناہ چھوڑنے کے لیے, کیونکہ لذت ملتی ہے ہر گناہ کے اندر, ہر خواہشات کے اندر میں سکون بندے کو اطمینان سا دکھتا ہے. یہ جب تک چھوڑ ہی نہیں سکتا اپنی لذت والی چیزیں جب تک اس کے سامنے اس سے بڑی چیز نہ ہو. آخرت کا نشہ ایک سب سے بڑا نشہ ہے جو دنیا کے سارے نشوں کو بھلا دیتا. دنیا کے گانے چھوڑنے کے لیے آخرت کے جنت کے گانے کے تذکرے روزانہ اس کی زندگی میں آئے, اسے اپنی زندگی میں بسائے. جہنم کے عذابات سوچے, جنت کے بارے میں سوچے. جتنا یہ سوچے گا اس کی زندگی کے اندر میں اتنا چھوڑنا ساری چیز آسان ہوئے گا اور آخرت کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوئے گا. اور جس کے سامنے آخرت نہیں ہے وہ تو دنیا کے گناہ کوئی بھی چھوڑ ہی نہیں سکتا. نہ تو گانے چھوڑے گا, نہ کسی سے بدلہ لینے کو چھوڑے گا, اور نہ ہی کوئی زنا چھوڑ سکتا, نہ ہی لڑکیوں سے بد نظری کرنا چھوڑ سکتا, نہ ہی کسی اور کو, یعنی جتنے بھی غلط کام ہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے آخرت نہیں ہوگی. صرف معلومات اصل نہیں ہے آخرت کی کہ جنت ہے جہنم ہے, بلکہ ان کے بارے میں اتنا سنے, اتنا سوچے, اتنا پڑھے, اتنا غور و فکر کرے کہ یہ چیزیں بالکل لائیو اس کے سامنے پہنچ جائے, ایسا چلے جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے ہو. یہ جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اتنا زیادہ تصور کریں ان چیزوں کا, یہ زندگی کے اندر بس جائے. اور اللہ پاک سے دعا ضرور کرے کہ اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما. کسی اور کو بھلانے کی دعا نہ کرے, کیونکہ اگر کسی اور کو بھلانے کی دعا کرے گا تو جتنا دعا کرے گا اتنا یاد زندگی میں آتی چلی جائے گی. بلکہ اللہ کو پانے کی دعا کر دے. جب زندگی میں اللہ آ جائے گا تو آٹومیٹک ساری چیزیں زندگی سے ختم ہو جائے گی. بادشاہوں کا یہ اصول ہے, جب کسی علاقے میں پہنچتے ہیں, کسی دوسرے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جتنے معزز لوگ ہوتے ہیں, عزت والے, سب کو ذلیل کر دیتے ہیں اور خود اپنے آپ وہاں پر فتح پا کر ان کا تخت بھی اپنا لیتے ہیں. ایسے اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. جب یہ دل کی بستی کے اندر اللہ کو بسا لے گا تو جتنی چیزیں دل کے اندر بسی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری نکال کے پھینک دے گا. تو اللہ کو اندر میں بسائے, اللہ کو زندگی میں لائے. اس کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت ہے. چھوٹا موٹا ذکر کام نہیں دے گا, چھوٹا موٹا ذکر کے اثر نہیں پڑیں گے کہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لی زیادہ, یہ زیادہ اثر نہیں کرتا. بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ روایت میں بھی لکھا ہے اللہ کا ذکر دل سے نفاق ختم کر دیتا ہے, اور اللہ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے. اور اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جب بندے کو شیطان غافل پاتا ہے اللہ کی یاد سے تو اس کے دل کے اندر وسوسے چھوڑتا ہے. اور جب اللہ کی یاد میں یہ بندہ ڈوب جاتا ہے تو شیطان کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے, شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے, وسوسے آنے بند ہو جاتے ہیں. اس ٹائم وسوسے جو آتے ہیں ہماری زندگی کے اندر, جو خیالات آتے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. اب دل تو خالی رہ نہیں سکتا, ذہن بھی خالی نہیں رہ سکتا, اسے کچھ نہ کچھ سوچنے کے لیے چاہیے. تو بندہ اگر صحیح چیز سوچ لے تو غلط چیز سوچنے سے بچ جائے گا, اور اگر صحیح چیز نہ سوچے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلط چیز اس کی ذہن کے اندر آئے گی. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹے ہوئے رب کو منا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے لو لگا لو, اللہ سے لو لگا لو.